मैंने अपने परिवार की गुप्त रेसिपी का इस्तेमाल करके अपने बॉस को एक साल में $60 लाख कमाने में मदद की, लेकिन जो $3 लाख का बोनस उसने मुझे देने का वादा किया था, उसकी जगह उसने मुझे सिर्फ $1000 का गैस कार्ड दिया। उसने कहा कि रेस्टोरेंट उसका है, पैसे उसके हैं और मैं तो बस एक लाइन कुक हूँ। हम पहले ही तुम्हारी गुप्त रेसिपी सीख चुके हैं। एक मामूली कुक को $3 लाख चाहिए, गैस कार्ड लो और निकल जाओ। मैं उस टेबल पर पड़े बदसूरत गैस कार्ड को घूरता रहा। $3 लाख की रकम घटकर $1000 रह गई। ये तो मेरी खराब घुटने की इलाज की लागत भी पूरी नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं समझ गई। मैंने $1000 का गैस कार्ड उठाया, उसे अपनी शेफ कोट की जेब में रखा, फिर जैक के सामने धीरे धीरे अपनी कॉलर के बटन खोले और उसे टेबल पर फेंक दिया। लूसी, तुम क्या कर रही हो? अब नाटक कर रही हो। अगर तुम बाहर गई तो इस महीने की तनख्वाह का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मैंने उसकी बात अनसुनी की, फ्रेश फ्लेवर के कांच के दरवाजे खोले और एक ऐसी आजादी महसूस की जैसी पहले कभी नहीं की थी। फ्रेश फ्लेवर 3 साल पहले एक छोटी सी जगह थी और आज जो कुछ भी है वहाँ तक पहुँचा है। उसका खून, उसकी आत्मा, सब कुछ मेरे वॉक से आया है। उन्हें लगा कि कुछ पन्नों की रेसिपी चुरा लेने से वे मुझे निकाल सकते हैं और मेरी जगह किसी और को रख सकते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी रेसिपी और हुनर के बिना उनका खाना कितना बेकार लगेगा। मैंने मुड़कर सड़क के उस पार वाले रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी खरीद ली। फ्रेश फ्लेवर के उलट, जो हर दिन भरा रहता था, ये जगह इतनी खाली थी कि जैसे दम घुटने लगे। काउंटर के पीछे मालिक टॉम खड़ा था। ये 100 साल पुराना रेस्टोरेंट उसे तीसरी पीढ़ी के रूप में विरासत में मिला था, लेकिन मुझसे और जैक से 3 साल तक हारने के बाद यह लगभग बंद होने की कगार पर था। जब घंटी बजी तो उसने ऊपर तक नहीं देखा। माफ कीजिए, किचन बंद हो रहा है, हम नए ग्राहकों को नहीं ले रहे हैं। मैं यहाँ एक स्टोव के लिए आई हूँ। वह अचानक सिर उठाकर देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। लूसी, तो आखिर उस बेवकूफ जैक ने तुम्हें बाहर निकाल ही दिया। मुझे एक ऐसा किचन चाहिए जिस पर मेरा पूरा नियंत्रण हो और एक सिग्नेचर डिश जो सड़क के उस पार वाले रेस्टोरेंट को हरा सके। टॉम, क्या तुम तैयार हो? वह मुड़ा, सीधे कोने में रखे तिजोरी के पास गया, कोट डाला और बीप की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। उसने एक सीलबंद फोल्डर निकाला और उसे पास की मेज पर पटक दिया। देख लो। जैसे ही मैंने शीर्षक देखा, मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। फॉर्च्यून हाउस रेस्टोरेंट ग्रुप साझेदारी समझौता और कार्यकारी शेफ नियुक्ति पत्र। मैंने मुआवजे वाले पेज पर पलटा। ये काले और सफेद अक्षरों में लिखा था, मूल वेतन $50,000 प्रति माह, मुनाफे में हिस्सा फॉर्च्यून हाउस के कुल मुनाफे का 30% और अनुबंध पर हस्ताक्षर की तारीख 6 महीने पहले की थी। मैंने यह अनुबंध आधा साल पहले तैयार किया था। तुम्हारी वफादारी पता थी। मैंने तुम्हें 3 बार रखना चाहा और तुमने मना किया। इस बार शायद तुम मना न करो। वह लालची, अदूरदर्शी और जल्द प्रभावित होने वाला है। मुझे पता था कि तुम कभी न कभी छोड़ दोगे, लेकिन मैं टॉम अंधा नहीं हूँ। इसे साइन करो। अब से इस रेस्टोरेंट की जीवन रेखा तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपने हाथों में भारी अनुबंध को देखा। 30% इक्विटी हिस्सेदारी और $50,000 मासिक वेतन। यह किसी शेफ को नौकरी पर रखना नहीं था, यह एक असली साझेदार की तलाश थी। 30 मिनट पहले जैक द्वारा मेज पर फेंका गया $1000 का गैस कार्ड इसके मुकाबले लगभग मजाकिया लग रहा था। पहली बार मुझे सच में सम्मानित महसूस हुआ। मेरी काबिलियत को आखिरकार पहचाना गया। मैंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की। मैंने साइन कर दिया। व्यापार करने में खुशी हुई। लूसी, व्यापार करने में खुशी हुई। टॉम, अब आगे की योजना क्या है? उसने मेरी लाई हुई चाकू की रोल और मास्टर स्टॉक को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। मुझे रसोई में ले चलो। 10 मिनट बाद मैं फॉर्च्यून हाउस की रसोई में खड़ा था। यहाँ का उपकरण फ्रेश फ्लेवर से भी बेहतर था। 100 साल पुराने रेस्तरां की नींव वाकई मजबूत थी, लेकिन रसोई का माहौल बिल्कुल मरा हुआ था। 1 दर्जन शेफ और प्रशिक्षु बिना किसी ऊर्जा के सफाई कर रहे थे। जब उन्होंने मालिक को एक अजनबी महिला के साथ अंदर आते देखा तो वे सभी रुक गए। सभी लोग एक पल के लिए रुक जाएं। मैं एक नई नियुक्ति की घोषणा कर रहा हूँ। आज से नहीं, अभी से ये हैं लूसी। ये फॉर्च्यून हाउस की कार्यकारी शेफ और साझेदार हैं। इस रसोई के हर नियम बनाने का अधिकार इन्हीं का है। अगर किसी को इससे समस्या है तो अभी अकाउंटिंग में जाकर इस्तीफा दे दें। भीड़ में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। लूसी, फ्रेश फ्लेवर की जीती जागती पहचान, क्या यह सच है? वो यहाँ क्यों है? पीटर, जो लाइन के वरिष्ठ शेफ थे, भौहें चढ़ाए आगे आए। टॉम, हमारे अपने लोग तो अच्छा काम कर रहे थे, अब आप अचानक एक नई हेड शेफ ले आए। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचे। पीटर फॉर्च्यून हाउस के पुराने कर्मचारी थे। उनके पास हुनर था, लेकिन उनकी सोच पुराने जमाने में अटकी हुई थी। यही एक वजह थी कि रेस्टोरेंट की हालत खराब होती जा रही थी। मैंने पीटर की शंकाओं को नजरअंदाज किया और उस फाइट बोर्ड की ओर बढ़ गई जिस पर मेन्यू लिखा था। उस बोर्ड पर फॉर्च्यून हाउस के 60 से ज्यादा व्यंजन ठूंसे हुए थे। मैंने बड़ा सा लैमिनेटेड मेन्यू उठाया और सबकी हैरान नजरों के सामने उसे बोर्ड से फाड़कर मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने तुम्हारे पुराने व्यंजन चखे हैं। 2 शब्द, बेहद औसत। तुम लोग 100 साल पुराने नाम पर बैठे हो, लेकिन अब भी 10 साल पुराने असेंबली लाइन की तरह खाना बना रहे हो। तुम लोग मुट्ठी भर मसाले डाल देते हो, आंच का अंदाजा लगाते हो और ऐसा खाना बनाते हो जिसे कोई सूंघना भी न चाहे। मेरी बातें बेरहमी से उनके चेहरों पर छुरी की तरह चल गईं। कुछ छोटे शेफ जवाब देने ही वाले थे, लेकिन मेरी ठंडी नजर ने उन्हें चुप करा दिया।
मैंने अपनी पीठ से चाकुओं का रोल उतारा और उसे स्टेनलेस स्टील की प्रेप टेबल पर पटक दिया। एक शेफ का गर्व कटिंग बोर्ड और कड़ाही में होता है, तुम्हारे मुंह में नहीं। अभी से फॉर्च्यून हाउस 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। बंद? हाँ, बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण। इन 3 दिनों में हर कोई इसी रसोई में खाएगा और सोएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम सामने वाली दुकान के लोगों को शर्म की दीवार पर टांग सको। ठीक उसी समय सड़क के उस पार फ्रेश फ्लेवर में बिल्कुल अलग माहौल था। जैक फाइनेंस ऑफिस में बॉस की कुर्सी पर बैठा था, पैर चढ़ाए हुए, गुनगुनाते हुए अपने साले को फोन कर रहा था। जैक रेस्तरां का मालिक था, लेकिन इसके पीछे असली निवेशक उसका साला था। अरे भाई, कहाँ घूमने फिरने निकले हो? वो लड़की चली गई है। फोन पर जॉन की नशे में डूबी आवाज आई। क्या उसने रेसिपी छोड़ दी? चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी से हर एक शब्द की नकल करवा ली है। सिर्फ रेसिपी ही नहीं, मैंने तो यहाँ तक लिख लिया कि वो आमतौर पर कौन सा सोया सॉस इस्तेमाल करती है। वो तो बस एक मामूली बावर्ची है। क्या उसे सच में लगता है कि उसके बिना दुनिया घूमना बंद हो जाएगी? उसने सालों तक हमारे लिए पैसे कमाए, यही तो उसका काम था। और अब उसमें इतनी हिम्मत कि हमसे $3 लाख बोनस मांग लें। अब रेसिपी हमारे हाथ में है। इसे ही तो मैं जैकपॉट कहता हूँ। कल किचन में रेसिपी के हिसाब से सारे पकवान टेस्ट करवाओ। अगर स्वाद 80 या 90% भी वैसा रहा तो ग्राहकों को कोई फर्क नहीं पता चलेगा। अगर ये सही से संभाल लिया तो मैं एक और बड़ा निवेश करूंगा। समझ गया भाई? बस देखना और इंतजार करना। जैक ने फोन काटा और उत्साहित होकर अपने हाथ रगड़ने लगा। वह फाइनेंस ऑफिस से तेजी से बाहर निकला, किचन में गया और सभी शेफ्स को इकट्ठा किया। वो एहसान फरामोश लूसी अब जा चुकी है। कल से किचन की जिम्मेदारी मेरी है। उसने अपनी जेब से एक मुड़ी तुड़ी नोटबुक निकाली और उसे कटिंग बोर्ड पर ऐसे पटका जैसे वह कोई गुप्त किताब हो। ये उसके 3 खास पकवानों की रेसिपी है। कल सुबह तुम सब इसी से खाना बनाओगे। जो भी सबसे अच्छा बनाएगा वही फ्रेश फ्लेवर का नया हेड शेफ बनेगा। शेफ्स की आंखें चमक उठी और वे तुरंत पास आकर भीड़ लगाने लगे। चिंता मत कीजिए मैनेजर जैक, हमने महीनों तक उसे देखा है। हमें हर स्टेप याद है। खाना बनाना कितना मुश्किल हो सकता है? ये तो बस तेल और नमक ही है ना? रेसिपी हाथ में हो तो मेरी दादी भी बना सकती हैं। जैक ने इन अनजान चापलूसों की भीड़ को देखा और संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। वह पहले ही अपने बहनोई के लिए पैसे कमाने के बाद की अच्छी जिंदगी की कल्पना कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ में जो तथाकथित रेसिपी है वह असली मास्टर शेफ की नजर में बेकार है। असल आत्मा तो पहले ही मेरे पुराने मिट्टी के बर्तन में बंद होकर सड़क पार ले जाई जा चुकी थी। जब माइक ने जैक की बात सुनी तो उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी और मेरे पास आ गया। अगले 3 दिन फॉर्च्यून हाउस की रसोई के लिए बिल्कुल बूट कैंप जैसे थे। दरवाजे बंद कर दिए गए थे। रेस्तरां में आंतरिक मरम्मत चल रही थी। पहले दिन मैंने उन्हें कोई डिश नहीं सिखाई। मैंने उनकी बुनियादी चीजों की कड़ी प्रैक्टिस करवाई। सबके कपड़े बार बार भीगते और सूखते रहते थे। पीटर, तुम्हारा चाकू चलाने का हुनर कमजोर हो रहा है। तुम्हारा जूलियन 1 मिलीमीटर से गड़बड़ है, इसे फिर से काटो। माइक, मेरी सीख याद रखना। क्या तुम ऐसे ही आंच देखते हो? वो शोरबा का बर्तन खराब हो गया है, इसे फेंको और फिर से शुरू करो। पत्ता गोभी के बीच में अब भी गंदगी है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब्जी ऐसा बर्ताव डिजर्व करती है? मेरी चिल्लाहट रसोई में गूंज रही थी। मैं एक तानाशाह की तरह था, उनकी हर एक शान और हर बहाने को चूर चूर कर रहा था। खाना बनाना विज्ञान है जिसे चरम तक पहुंचाया गया है, एक कला है जो आपकी पूरी आत्मा मांगती है। रात तक दर्जन भर से ज्यादा शेफ फर्श पर ढेर हो गए थे। इतने थक चुके थे कि एक उंगली भी नहीं हिला सकते थे, लेकिन किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने मुझे एक साधारण सफेद मूली को कागज जैसी पतली जीवंत पीली क्रेन टॉवर में तराशते हुए देखा था। दूसरे दिन मैंने पुराना मिट्टी का मटका खोला। ये वो ट्रम्प कार्ड था जिसे मैंने 3 साल तक छुपा कर रखा था और फ्रेश फ्लेवर में कभी पूरी तरह नहीं दिखाया था। फ्रेश फ्लेवर में मैंने अपनी कला का केवल आधा हिस्सा ही इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहाँ की सामग्री मेरे मास्टर स्टॉक के लायक नहीं थी। लेकिन यहाँ टॉम ने मुझे वे सबसे बेहतरीन सामग्री दी जो पैसे से खरीदी जा सकती थी। क्या तुम जानते हो कि किसी को एक अलग स्तर पर कुचलना क्या होता है? वे सोचते हैं कि किसी रेसिपी को चुरा लेना ही असल सार को चुरा लेना है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गर्मी और आत्मा क्या होती है।